प्यारे मित्रों, क्या आपने कभी अपने जीवन में यह महसूस किया है कि सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा सा लगता है? घर है, काम है, लोग हैं, लेकिन भीतर कहीं एक सन्नाटा बैठा है। एक ऐसा सन्नाटा जो शोर से नहीं टूटता, ऐसा सन्नाटा जो भीड़ में भी अकेला छोड़ देता है। आज की कथा इसी सन्नाटे से शुरू होती है। आज की कथा किसी जन्म से नहीं, किसी विवाह से नहीं, आज की कथा समय से पहले की है। यह उस समय की कथा है जब न सुख था, न दुख, न रिश्ते थे और न अपेक्षाएं थी, तो सिर्फ चेतना। कल्पना कीजिए कि चारों ओर शून्य है, न प्रकाश, न अंधकार, न आकाश और न धरती, और उसी शून्य में एक गहरी स्थिर शांति। वह शांति डरावनी नहीं है, वह शांति थकी हुई भी नहीं है, वह शांति पूर्ण है। उसी पूर्ण शांति का नाम है शिव। शिव कोई देवता नहीं है जैसा हम आजकल कल्पना करते हैं। शिव उस अवस्था का नाम है जहां कुछ पाने की चाह नहीं होती, जहां मैं समाप्त हो जाता है, जहां मेरा गल जाता है। लेकिन यहीं एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है कि अगर सब कुछ पूर्ण था तो फिर यह संसार क्यों बना? अगर शिव ही सब कुछ थे तो फिर यह बेचैनी कहां से आई? उत्तर बहुत सरल है और बहुत गहरा भी, क्योंकि चेतना अकेले कुछ रच नहीं सकती। चेतना को चलने के लिए, फैलने के लिए, रचने के लिए ऊर्जा चाहिए, और वही ऊर्जा है शक्ति। शक्ति कोई देवी नहीं है जो कहीं अलग बैठी हो। शक्ति वही स्पंदन है जो शून्य को गति देता है। जहां शिव ठहराव है वहां शक्ति गति है, जहां शिव मौन है वहां शक्ति ध्वनि है, जहां शिव देखने वाले हैं वहां शक्ति करने वाली है। इसलिए कहा गया है कि शिव बिना शक्ति सब है। यह अपमान नहीं है, यह संतुलन की घोषणा है। और अब जरा इसे अपने जीवन से जोड़कर देखिए। हम में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास समझ तो बहुत है पर करने की ताकत नहीं, और कितने ऐसे हैं जिनके पास ऊर्जा तो बहुत है पर ठहराव नहीं। यही कारण है कि आज का इंसान इतना थका हुआ है, क्योंकि उसके भीतर शिव और शक्ति एक दूसरे से अलग हो गए हैं। अब कथा की ओर लौटते हैं। आदि काल में शिव और शक्ति अलग नहीं थे, वे दो नहीं, वे एक ही तत्व थे। इसी से अर्धनारीश्वरी की कल्पना आई, आधा शिव आधा शक्ति। यह पुरुष और स्त्री की बात नहीं है, यह संतुलन की बात है। लेकिन जब सृष्टि की लीला शुरू होनी थी तो शक्ति को एक निर्णय लेना पड़ा, क्योंकि अनुभव बिना शरीर के नहीं होता, अनुभव बिना जीवन के नहीं होता। शक्ति ने कहा कि मैं जाऊंगी, मैं मनुष्य बनूंगी, मैं प्रेम करूंगी, अपेक्षाएं सहूंगी और अपमान झेलूंगी। क्योंकि जब तक शक्ति स्वयं मनुष्य नहीं बनेगी तब तक यह अहंकार का अंत नहीं होगा। और यह अहंकार किसी राक्षस का नहीं था, यह अहंकार था एक पिता का, एक ऐसा पिता जो खुद को देवताओं से बड़ा मान बैठा था। शक्ति जानती थी कि सबसे गहरे घाव दुश्मनों से नहीं, अपने ही लोगों से मिलते हैं। और यही वह क्षण था कि जहां कथा आकाश से उतरकर धरती की ओर बढ़ी। लेकिन एक बात बहुत जरूरी है कि शिव ने शक्ति को रोका नहीं, उन्होंने आदेश नहीं दिया, उन्होंने वरदान भी नहीं दिया। उन्होंने बस इतना कहा कि अगर तुम उतरोगी तो मैं मौन रहूंगा। क्योंकि शिव जानते थे कि जब तक शक्ति स्वयं अनुभव नहीं करेगी तब तक संतुलन नहीं बनेगा। इसलिए शिव साक्षी बने और शक्ति मनुष्य बनने चली गई। आज की कथा यही रुकती है, लेकिन कहानी अभी शुरू ही हुई है, क्योंकि अगले अध्याय में एक बालिका जन्म लेगी, एक राजमहल में, एक यज्ञकर्ता के घर, एक ऐसे पिता के यहाँ जिसे लगता है मैं देता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। उस बालिका का नाम होगा सती, और वहीं से प्रेम, अहंकार और त्याग की वह कहानी शुरू होगी जो आज भी हमारे रिश्ते, हमारे परिवारों और हमारे समाज को आईना दिखाती है। अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि एक पिता जो देवताओं को बुला सकता है पर अपनी ही बेटी की आवाज नहीं सुन पाता है, एक बेटी जो प्रेम करती है पर अपमान सहने से इनकार कर देती है। अगर आपने कभी अपने जीवन में किसी अपने से अपमान महसूस किया है तो अगली कहानी आपको बहुत करीब लगेगी। अगला एपिसोड है सती का जन्म और दक्ष का अहंकार। और यकीन मानिए, यह कथा पुराणों की नहीं है, यह आज के समाज की सबसे सच्ची तस्वीर है।